हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 डिवीजन। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे डिवीजन क्या होता है। सो डिवीजन इज बेसिकली टू डिवाइड अ नंबर और डिवाइड समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है। सो इफ आई गिव यू समथिंग, इफ आई गिव यू 10 फ्लावर्स, यू वांट टू गिव equal number of flowers to your friends, so you will divide them. Okay, so if you have 5 friends, you will give 2 flowers to each one. Okay, so आज हम देखेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर बर्थडे पार्टी। आपकी बर्थडे पार्टी है और आपने केक कटिंग रखा है। ठीक है, हर एक बर्थडे पार्टी में केक होता है। तो आपने आपके 3 दोस्तों को इनवाइट किया है। सो यू आर 4 of you, योर सेल्फ एंड 3 फ्रेंड्स। ओके, नाउ आफ्टर द केक, द विशेज, यू वॉन्ट टू डिवाइड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको केक को कट करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि एवरी फ्रेंड मस्ट गेट एन इक्वल पार्ट। So what you will do is you will cut the cake into 4 equal parts so that everybody gets an equal piece. तो आपने क्या किया? आपने डिवाइड किया। You have done a division of the cake, जिससे सबको एक इक्वल पार्ट मिलेगा। समझ में आ गया? Okay, let's continue with a few more examples. Okay, division as equal sharing. There are 8 flowers. Let us make 2 bunches of these flowers such that there are equal number of flowers in each bunch. Can you tell how many flowers will be there in each bunch? तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमको 8 फ्लावर्स दिए हैं। ठीक है, कितने फ्लावर्स? 8 फ्लावर्स। और हमें क्या करना है? 2 बंचेस बनाने हैं। तो हर एक बंच में कितने फ्लावर्स जाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। अभी उसके 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 बंचेस। ठीक है, तो ये रहा एक बंच और ये रहा दूसरा वाला बंच। तो एक फ्लावर यहां पे डाला। नाउ वी विल कट द फर्स्ट फ्लावर। ओके, क्योंकि एक हमने यहां पे डाल दिया। अभी सेकेंड फ्लावर वी पुट हियर, so we will cut the second flower here. Okay, now the third flower we will put in bunch number 1. We will cut the third flower. Now we will take the fourth flower and put it in bunch 2. We will cut the fourth flower. We will take the fifth flower and put it in bunch 1. We will cut the fifth flower. We will take the sixth flower and put it in bunch 2. उसको भी काट देंगे हम लोग। अभी 7th फ्लावर लेके हम बंच 1 में डालेंगे, फिर उसको भी काट देंगे। नाउ वी विल टेक द 8th फ्लावर एंड पुट इट इन बंच 2। तो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, इन ईच बंच देर आर 4 फ्लावर्स। हो गए ना? सो वी डिवाइडेड 8 फ्लावर्स इन 2 बंचेस। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो हमने 2 बंचेस में डिवाइड किया, तो हमको हर एक बंच में 4 फ्लावर्स मिल गए। इज दैट क्लियर? नाउ दिस सिंबल दैट यू कैन सी, this is the sign of division. Okay, like in addition you have a cross, in subtraction you have only one horizontal line, in multiplication you have a cross, and in division you have one line here and one dot on top and one dot at the bottom. Okay, okay students, let's see one more example. एक और example देखते हैं। Again, let there be 12 apples.
Let us divide these apples amongst 3 boys equally. How many apples will each boy get? ठीक है, हमारे पास 12 एप्पल्स है. यू ऑल नो व्हाट एप्पल्स आर. आप सबको पता है एप्पल्स क्या है, एक फ्रूट है. ठीक है, हमको ये एप्पल्स 3 बॉयज को देने हैं. ठीक है, तो ये 12 एप्पल्स 3 बॉयज को देंगे, तो हर एक बॉय को कितने एप्पल्स मिलेंगे? लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. लेट्स गिव, let us divide and see. So here we have 12 apples. Okay students, so here we have 12 apples. हमारे पास 12 एप्पल्स है. ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉय है, ये सेकंड बॉय है हमारे पास. ठीक है, सो वी हैव 2 बॉयज एंड वी हैव अ थर्ड बॉय. So now what we will do is we will give one apple in turn to each boy. ठीक है, हर एक के टर्न में हम हर एक को एक एक एप्पल देंगे. देखते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट लड़के को एक एप्पल दिया, वी विल कट द एप्पल देयर. विल गिव द सेकंड बॉय 1 एप्पल, विल कट द सेकंड एप्पल. We'll give the third boy 1 apple and we'll cut the third apple here. तो तीसरा वाला एप्पल हम काट देंगे, तो हर एक को एक एक एप्पल मिल गया. ठीक है, सो वी आर डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट्स नाउ. ठीक है, अभी हम वापस एक एप्पल फर्स्ट लड़के को देंगे, पहले वाले लड़के को. ठीक है, द फर्स्ट बॉय. और फोर्थ एप्पल कट करेंगे. अभी फिफ्थ एप्पल सेकेंड बॉय को देंगे हम. ठीक है, वी विल कट द फिफ्थ एप्पल. और सिक्स्थ वाला एप्पल हम थर्ड बॉय को देंगे. वी विल गिव इट टू द थर्ड बॉय. सो अगेन वी हैव गिवन equal apples, 2 apples, 2 apples and 2 apples. Okay, now let's see what happens. The sixth apple will give to the first boy. You can also see this in your textbooks. आपके textbook में already ये दिया हुआ है. Okay, but this is to make you understand a little bit better. Seventh apple we gave to the second boy and we'll cut it. ठीक है, अभी ninth apple will give it to the third boy. Okay, and we will cut it. 10th apple will give it to the first boy again. ठीक है, सबके पास 3-3 हो गया. अभी फोर्थ वाला देंगे हम लोग एंड विल कट दैट. See students, now you can see that all 3 boys have equal apples. हर एक के पास 4 एप्पल है. ओके, सो वी डिवाइडेड इनटू 3. 12 apples divided by 3. Okay, so each boy got 4 apples. Is that clear? Okay, let's continue. Okay students, here we have an exercise. It's called make groups and write the correct numbers in the boxes. तो हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई है, वो इमेज के हमें ग्रुप्स बनाने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इमेज, जो पहली वाली जो इमेज है, यहाँ पे क्या है, मेक 3 इक्वल ग्रुप्स ऑफ 12 ऑरेंजेस. ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं? 12. और हमें क्या करना है?
वो 12 ऑरेंजेस को हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तब जाके मालूम पड़ेगा कि हर एक ग्रुप में कितने ऑरेंजेस है. इज दैट क्लियर? 12 ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय 3 ग्रुप्स. Okay, let's do that. Okay, see, we have 12 oranges here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो हमारे पास 12 ऑरेंजेस हो गए. ठीक है, हमारे पास 12 ऑरेंजेस हैं और उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि हम कैसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप. तो हर एक ग्रुप में कितने ऑरेंजेस हैं? यू कैन काउंट. इट इज 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. सो हर एक ग्रुप में हमारे पास 4 ऑरेंजेस हैं. सो द आंसर इज 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ 10 पेंसिल्स. तो हमको 10 पेंसिल्स उन्होंने दिए हैं. ठीक है, वी हैव 10 पेंसिल्स और 10 पेंसिल्स में से हमें 2 ग्रुप करने हैं अलग अलग. तो हर एक ग्रुप में कितने पेंसिल्स होंगे? लेट अस डू दैट. ओके, okay, here we have 10 pencils with us. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So now we have 10 pencils. So we have 10 pencils. We have to divide this into 2 groups. 2 ग्रुप में 10 pencils को करना है. तो क्या करेंगे हम लोग? We will divide it. See, you can see कि हम कैसे उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. Okay, 3 and 2 5 and 2 and 3 5. So the answer is 5 pencils. Okay, so in each group there will be 5 pencils. Okay, let's do the next exercise. Make 5 equal groups of 15 strawberries. तो हमारे पास कितने स्ट्रॉबेरीज है? 15. We have 15 strawberries with us. Okay, and we have to make 5 groups. तो हर एक ग्रुप में कितने स्ट्रॉबेरीज आएंगे? Let's see. Okay, that's 1 strawberry, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो 15 स्ट्रॉबेरीज हो गए हमारे पास. ओके, so now we will divide it into 5 groups. Okay, let's see. So 15 strawberries divided by 5 groups. So here you can see how we are going to divide into 5 groups. Okay, and let's see in each group, हर एक ग्रुप में कितने स्ट्रॉबेरीज आते हैं. ठीक है, हमें 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. यू कैन सी. ठीक है, so in each group there are 3 strawberries. 1 2 3. So the answer is 3. 15 divided by 5 is equal to 3. So हर एक ग्रुप में 3 strawberries मिली हमको. Now we will do division as equal grouping. ठीक है, let's see what is division as equal grouping.
देखते हैं डिविजन एज इक्वल ग्रुपिंग क्या होता है. Let us now understand the division as equal distribution. 8 books were distributed among some children. Each child got 2 books. How many children were there? तो हमारे पास क्या था, 8 बुक्स है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हर एक चाइल्ड को 2 बुक्स देनी है. हमें पता नहीं है कि कितने चाइल्ड चिल्ड्रन है. वी डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर. लेकिन 8 बुक्स को हम जब हर एक को 2-2 देंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने बुक्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं हमारे पास. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. लेट अस डिवाइड द बुक्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 2s टू बी गिवन टू ईच चाइल्ड. ठीक है, तो हमें 2-2 बुक्स हर एक ग्रुप में देना है. लेट्स सी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर टोटली. So we have 8 books here. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now we will divide this. हम उसको divide करेंगे. 2-2 books एक एक child को देंगे. So let's see how many children are there. So 1 book we gave into first group. Another book also we have given. 2 books. Okay. Child 1 को दिया हमने. So एक ग्रुप में 2 बुक्स चली गई. Okay. Now 6 are still remaining. So third book also we have given. And fourth book also we have given. So we will cut out the fourth book also. So to the second child also we have given 2 books. Okay. So remaining 4 books. Now child 3. So the 5th book and the 6th book. We will cut out the 5th and 6th book and will give it to child 3. So third child को भी हमने 2 बुक्स दे दिए और 2 बुक्स पेंडिंग है. अभी 7th बुक भी दे देंगे एक 4th चाइल्ड को and the 8th book also. Okay. So all the books are now over. अभी सब बुक्स यूज हो गए. तो कितने चिल्ड्रन हुए, 4 चिल्ड्रन. ठीक है, हर एक को हमने 2-2 इक्वली दे दिए. सो वी हैव 4 चिल्ड्रन. सो 8 books divided by 2 books is equal to 4 children. Now again we will make groups here. So encircle and make groups as shown in the pictures. Also write the division fact. One has been done for you. Okay, तो हमारे पास 10 मैंगोज है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं. ओके, सो हाउ मेनी मैंगोज डू वी हैव? वी हैव 10 मैंगोज. यू कैन सी हियर. ओके, लेट्स काउंट देम. फर्स्ट 1 mango, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो हमारे पास 10 मैंगोज है और हमें क्या करना है, 2-2 के ग्रुप बनाने हैं. ओके, वी विल मेक 2 ग्रुप्स. सो यू कैन सी हाउ वी हैव डन अ सर्कल. एक सर्कल किया हुआ है 2-2 के मैंगोज में. ओके, 2 mangoes, 1 circle. Another 2 mangoes, 1 circle. Another 2 mangoes, 1 circle. Another 2 mangoes, 1 circle. Okay, तो हर एक मैंगो 2-2 के मैंगो के पास हमने एक सर्कल कर दिया. एंड वी हैव यूज्ड ऑल द मैंगोज नाउ. सो कितने सर्कल्स हुए, अभी कितने ग्रुप्स हुए? 1 ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप हो गए हमारे पास. ओके, सो द आंसर इज 10 divided by 2 is equal to 5. So we have 5 groups of
mangoes. Now let's see for these crayons. तो हमारे पास कितने crayons हैं? 16. Let's count. Okay, so let's see. We have 16 crayons here. Okay, let's count them. 1, 2, 3, 4, 5. So we have 4 reds and 4 blues. Okay, 7, 8, 9, orange color, 10, 11, and 12. So we have 12 and yellow, 14, 15, and 16. So we have 16 crayons here. Okay. Now we have to divide these 16 crayons into how many groups? 4 groups. 4 ग्रुप में उसको डिवाइड करना है और फिर हमें मालूम पड़ेगा कि हर एक ग्रुप में कितने crayons है. ठीक है. So 16 divided by 4. Let's do that. Okay, that is group 1, group 2, group 3, group 4. So in each group you can see how many crayons are there. There are 4 crayons. So 16 divided by 4 is equal to 4. So 4 groups में हर एक ग्रुप में equally 4 crayons हमें मिली है. ठीक है. So we have 4. The answer is 16 divided by 4 is equal to 4. ठीक है. Now there are 10 children here. Okay, how many children? 10. Now we have to divide these children into 5 and 5. So how many groups we will get? Let us see. Okay, here we have 10 children with us and we are going to divide them 5 and 5. That's how we are going to find out how many groups we have. Okay, so 10 children divided, ठीक है, हमने उसको आधा कर दिया. हर एक ग्रुप में कितने बच्चे चाहिए? 5. So you can see 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. एक ग्रुप में हम एक ग्रुप में हमने 5 स्टूडेंट्स को डाला और दूसरे ग्रुप में बाकी के 5 स्टूडेंट्स को डाला. ठीक है. So that is group 1. You can count 5 students. Group 2, 5 students. So the answer is 10 divided by 5 students is equal to 2 groups. So 10 students, 5 students here is equal to 2 groups. 2 ग्रुप मिले हमें. ठीक है.